खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबको मेरा सलाम। इस समाही में हम सीख रहे हैं दुख, दर्द, मौत और हमारा मुस्तकबिल। आपको पता है कि मौत, दुख, दर्द के बारे में मुख्तलिफ तालीमात पाई जाती हैं। बहुत सी कलीसियाँ इसके मतलब मुख्तलिफ राय रखती हैं। ये एक ऐसा मजमून है जिसके मुताबिक मैं ये सोच सकता हूँ कि हर कलीसिया का शायद नज़रिया इसके मतलब फ़र्क है। मैंने बहुत दफ़ा लोगों को इस नज़रियात पर बहस करते सुना है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि इस 3 महीनों में हम जब सीखेंगे कि मौत कैसे वारद हुई और इसमें हमें क्या उम्मीद मिलती है, हम इस मजमून को बेहतर तौर पर समझने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए, इससे पहले कि हम पहला सबक सीखें जिसका इन्वान है कामल कायनात में बगावत। तो जब हम इसके बारे में सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह दुनिया कामल थी लेकिन इसमें बगावत पैदा हो गई। तो इससे पहले कि सीखें, आए हम दुआ करते हैं। बहरोबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के मानी, मैं अपने आप को और खुदावंद सुनने वालों को तेरे हजूर पेश करता हूँ। तो हमारी रहनुमाई करना और फिर अपना रूह कुद्दस दे ताकि हम इसको बेहतर तरीके से सीखने के काबिल हो सकें। मांगता हूँ उसी के नाम से, आमीन। बहुत से लोग बुराई की मुख्तलिफ तरीक़ों से वजाहत करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं बुराई शुरू से थी, अगर बुराई ना होती तो फिर हम अच्छाई को किस तरह पहचान सकते थे। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई अगर इस दुनिया में बुराई आई तो उसका कोई ना कोई वजूहात हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें बड़ा वाज़िया तौर पर आगाह करती है कि बुराई जो है वो किस तरह आई। तमाम फ़िलासफ़र, तमाम तरह के बाइबल कमेंटेटर जब बाइबल की बात आती है तो उनकी राय जो है वो कोई अहमियत नहीं रखती। लिहाजा इस पूरी समाई में हम ये सीखेंगे कि ये मौत, ये दुख दर्द जो दुनिया में वारद होता है, इसकी क्या वजूहात है। आप जानते हैं कि खुदा ने इस दुनिया को बड़ी मोहब्बत से तख्लीक किया था। खुदा ने कहा कि ये सब कुछ अच्छा है, तमाम तरह की आसाइशात अपनी मखलूक़ात को दी, इंसान को मोहब्बत करने के लिए पैदा कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि इंसान के अंदर नफ़रत पैदा हो गई। यही सब कुछ यहाँ इस दुनिया में हुआ। अगर खुदा चाहता तो दुनिया को उसी वक़्त ख़त्म कर देता, लेकिन खुदा ने कड़वे दानों को उस अच्छे दानों के साथ बढ़ने दिया, घियों के साथ बढ़ने दिया। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अच्छा अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर इनको जमा करें? तो हम देखते हैं कि खुदा जो दुनिया से मोहब्बत रखता है, उसने इसकी इजाज़त नहीं दी। मत्ती 13वें बाब में हम इसकी मिसाल पढ़ते हैं। उसने कहा, नहीं, दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो और वो वक्त आएगा जब मैं इनको ख़त्म कर दूंगा, कड़वे दानों को अलग कर दूंगा। हकीकत यह है कि खुदा मोहब्बत है। इस फिक्रे में कम से कम 3 बुनियादी बातें पाई जाती हैं कि खुदा मोहब्बत जो है वो अपनी मोहब्बत जो है वो किस तरह जाहिर करता है। तो अब पहली बात तो ये कि मोहब्बत अपनी फितरत के एतबार से अपने अंदर छुप कर नहीं रह सकती, बल्कि उसे अपना ज़हर करना होता है। खुदा की मोहब्बत तीनों हस्तियों के दरमियान अंदरूनी तौर पर खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस के साथ थी, और यही खुदा की मोहब्बत थी जो वो गैर मशरूत तौर पर एक दूसरे से करते थे। दूसरा, खुदा जो कुछ करता है वो इसकी गैर मशरूत और गैर मुतज़्ज़र मोहब्बत का इजहार है। इसमें उसके तख्लीकी काम, उसके कफ़ारा बख्श आमाल और अदालती फैसला जात शामिल है।
तीसरा, चूंकि खुदा मोहब्बत है और जो कुछ वो करता है उसमें उसकी मोहब्बत का इज़हार है, इसलिए वो गुनाह का मुवज्जद नहीं हो सकता। खुदा मोहब्बत के तहत सब कुछ सर अंजाम देता है, इसलिए वो कभी भी हमसे दूर नहीं है, बल्कि हमारे नज़दीक है और वो ये चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। खुदा मोहब्बत है। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 7 और 8 आयत में लिखा है, ए अजीज़ो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ और खुदा को जानता है। यहाँ पर क्या लिखा है? जो मोहब्बत रखता है वो क्या है? खुदा से पैदा हुआ है, रूहानी पैदाइश। तो अगर मैं मोहब्बत रखता हूँ तो फिर मैं खुदा से पैदा हुआ। 8वीं आयत में लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। अगर मैं खुदा को जानना चाहता हूँ तो कितना ज़रूरी है कि मैं मोहब्बत रखूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं खुदा को जानता हूँ लेकिन मोहब्बत नहीं रखता, तो वो बड़ा वाज़िया तौर पर यह कहता है कि तू झूठ बोलता है। क्या वाकई खुदा कायनात बनाने की ज़रूरत थी? क्योंकि वो इससे मोहब्बत रखता था, उसकी मोहब्बत बड़ी फितरत थी जिसकी वजह से उसने इस कायनात को खलक किया। अपने इर्द गिर्द थोड़ी सी नज़र डालें, देखें कि गुनाह के असर की वजह से चीज़ों में कितनी तब्दीली आ गई, लेकिन इसके बावजूद खुदा की मोहब्बत के रंग आज भी हमें फितरत में नज़र आते हैं। तो इसलिए खुदा हमसे ये तवक्को रखता है कि हम उससे मोहब्बत रखें। जिस तरह मैंने पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 7 और 8 आयत पढ़ी, हमें पता चलता है कि खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी के तहत खलक किया। खुदा जानता था कि उसके बेटे की कुर्बानी होगी अगर इंसान ने गुनाह कर दिया। इसके बावजूद खुदा ने इंसान को रोबोट के तौर पर पैदा नहीं किया, बल्कि उसने अपनी मोहब्बत आश्करा की और उसे आज़ाद मर्जी के तहत किया, और कोई उस पर शराइत आयद नहीं की। हत्ता के फरिश्तों पर भी कोई शराइत आयद नहीं थी, बल्कि उन्हें भी मुकम्मल आज़ादी थी कि वो अपनी आज़ाद मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, ए अजीज़ो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत करना फ़र्ज है। तो अगर मुझे और आप पर ये फ़र्ज़ है, ये नहीं कि मैं ये कहूँ कि भाई ये जो है ये मेरी मर्ज़ी है, मैं मोहब्बत करूँ या ना करूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे बताया गया कि ये मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं दूसरों से मोहब्बत रखूँ। और ये किसके बदले में है? ये सिर्फ़ और सिर्फ इसके बदले में है कि खुदा ने मुझसे मोहब्बत रखी, मैं उसकी शुक्रगुजारी के तौर पर उसकी मखलूक़ात से मोहब्बत रखता हूँ, और जो आज़ादी उसने मुझे दी है वो मैं बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी आज़ादी को इस्तेमाल करते हुए लूसीफर ने खुदा के खिलाफ बगावत की। इसी आज़ादी को इस्तेमाल करते हुए आदम और हवा ने खुदा के खिलाफ बगावत की। यहाँ तक कि आज़ाद मर्जी की अहमियत को हमें तस्लीम करना चाहिए। कुछ लोग अब भी सोचते हैं कि अगर खुदा जानता था कि लूसीफर बगावत करेगा तो खुदा ने इसे क्यों पैदा किया? क्या लूसीफर की तख्लीक खुदा की आखिरकार गुनाह की इब्तिदा का जिम्मेदार नहीं बनाती? बहुत से लोग सोचते हैं कि इसको जिम्मेदार खुदा है। इसके बारे में क़यास करना एक बहुत मुश्किल सवाल हो सकता है। ताहम खुदा ने गुनाह को वजूद में आने का हुक्म हरगिज़ नहीं दिया था, उसने सिर्फ इजाज़त दी, क्योंकि इंसान को उसने आज़ाद मर्जी के तहत पैदा किया, और फिर उसने पहले से इसका बंदोबस्त कर दिया कि किस तरह इसका एक तरीक़ाकार होगा कि इंसान जब अगर गुनाह करता है तो उसके लिए मखलसी यकीनन है। तमाम दुनिया इस बात से आज आगाह है कि खुदा ने हमें आज़ाद मर्जी के तहत पैदा किया है। आज़ाद मर्जी की वजह से इंसान ने गुनाह किया और फिर इसके नताइज सारी दुनिया भुगत रही है। आज़ाद मर्जी अमन अब बड़ी कीमती नेमत है।
जो अपने साथ हमारे और दूसरों के लिए बड़े नताइज भी रखती है। आप अपनी नेमतों के इस्तेमाल के लिए क्या चुनाव करने वाले हैं और इनके क्या नताइज आपको हासिल होंगे जब आप एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे। देखिए खुदा ने तमाम कुछ बनाया, बड़ा बेहतरीन था, लेकिन हम हिजकीएल 28 बाब और उसकी 12 से 19 आयात में पढ़ते हैं कि इस गुनाह का आगाज कैसे हुआ। इस गुनाह का आगाज हमें ऐसा पता चलता है कि आसमान पर हुआ। और आसमान पर किस तरह गुनाह का आगाज हुआ? जो एक फरिश्ता था जो कामल तौर पर बनाया गया था। इसके 28 बाब में हमें उसके बारे में पता चलता है, खुदा ने उसे कामल बनाया था। 28 बाब और उसकी 12वीं आयत 12वीं आयत से लिखा है कि ए आदमजाद सूर के बादशाह ये नुहा कर और उनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तू हातमुल कमाल, दानिश से ममूर और हिस्सन में कामल है। सऊर के बादशाह के मतलब ये कहा जाता है कि वो अपने आप को खुदा समझता था। ये सोचता था कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा की जगह हूं, और उसने तमाम चीजों का इस्तेमाल किया उसी तरह जिस तरह एक खुदा अपने आप को समझते हुए करता है। वो चाहता था कि लोग उसकी परस्तिश करें। और फिर जब खुदा उसके बारे कह रहा था तो फिर उसने कहते कहते, क्योंकि शैतान उसके अंदर समाया हुआ था और यही शैतान की ख्वाहिशात थी, इसीलिए खुदा ने सऊर के बादशाह की मिसाल शैतान के जरिए दी। उसने कहा तू बागे अदन में रहा करता था, हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था। हर कीमती पत्थर, ये वो पत्थर जो तमाम के जिनका जिक्र यहाँ किया गया है, ये सरदार कहन के लिबास के पत्थर थे जो लूसीफर की पोशाक पर थे। उसने ये तमाम कुछ किया, देखा, और फिर हम देखते हैं कि उसने खुदा के खिलाफ बगावत कर दी। वो नाशुक्रा था। खुदा ने उसे बनाया लेकिन वो नाशुक्रा था। 28 बाब 15 आयत में लिखा है तू अपनी पैदाइशी के रोज से अपनी रौ रस्म में कामल था जब तक कि तुझ में नारास्ती ना पाई गई। हमें पता चलता है कि सऊर का बादशाह था, वो भी उसके साथ बगावत उसने की। वो लूसीफर एक कामल और खूबसूरत तौर पर खलक किया गया था। फिर उसे एक बहुत बड़ा मर्तबा आसमान पर दिया गया था और उसने बुराई पाई गई और उससे आसमान से हम देखते हैं कि निकाल दिया गया। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी खूबसूरती की बदौलत बेकार हो गया क्योंकि वो खुदा की जगह अपनी इबादत चाहता था। ये उसकी तमाम थी कि वो खुदा का नाशुक्रा था, तो नाशुक्री की वजह से वो खुदा की जगह लेना चाहता था। आज बहुत से लोग बज़ाहिरा तौर पर तो वो खुदा की जगह नहीं लेना चाहते, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो ये चाहते हैं कि लोग उन्हें सबसे ज़्यादा अहमियत दें। अब वो मज़ीद खुदा का शुक्रगुज़ार नहीं था कि खुदा ने उसे खलक किया है। वो सोचता है कि वो बहुत बड़ा अहम है, हालांकि वो अहम नहीं था। खुदा से बढ़कर कौन अहम हो सकता है? लिखा है गुनाह एक मुअम्मा दोरास है जिसे समझा नहीं जा सकता। इसके वजूद का कोई सबब नहीं है। इसको समझने की कोशिश का मतलब इसके सबब को पेश करना है। यूं इसे रास ठहराने के बायस भी गुनाह कामल जहां में नमूदार हुआ था, एक ऐसी शय जिसकी कोई वजह ना थी। लूस रसूल पहला तस्लीकियों 5 बाब में 18वीं आयत में कहता है कि सब बातों में उस शुक्रगुजारी करो। शैतान यहाँ पर ना शुक्रा था और ना शुक्रा होने की वजह से उसमें मगरूरी आ गई। आज मैं और आप खुदा का कितना शुक्र करते हैं। कहता है हर बात में शुक्र उसका करो। दुख, दर्द, मुसीबत, बुराई, अच्छाई, जितनी मर्जी आजमाइशें आए, खुदा का शुक्र उसमें करना चाहिए। कई दफ़ा हमें शायद ऐसे बुरे हालात में ले जाया जाता है जहाँ पर खुदा मुझे और आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है। तो हर बात में खुदा का शुक्र करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है।
एक और बात, उसमें मगरूरी आ गई। मगरूरी, वो कहता है, मैं यशाया 14वें बाब में हम पढ़ते हैं कि वो बार बार इस बात का जिक्र करता है। कहता है, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद हूंगा, लेकिन तू पैताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा। जहां पर आप देखते हैं मैं, ये वो तमाम कुछ था जो शैतान ने किया, ये उसकी मगरूरी थी। और यहाँ पर बाबल के बादशाह की मिसाल दी गई है। बेलशस्सर और बाबल का बादशाह, वो अपने आप को खुदा समझता था। जब खुदा ने उसको कहा कि ये मूरत है, सोना चांदी पीतल लोहा लोहा और मट्टी, उसने कहा नहीं, खुदा की मर्जी नहीं बल्कि मेरी मर्जी, और मैं खुदा हूं। उसने पूरी की पूरी मोहर सोने की बजा दी। उसने कहा कि मेरी हुकूमत का खात्मा नहीं होगा, हालांकि खुदा ने बता दिया था कि उसकी हुकूमत का खात्मा होगा। बाबल की मिसाल देते हुए खुदा उस पर वाजिया कर देता है कि तू बहुत बड़ा था, तू हातमुल कमाल था, तू सुबह का रोशन सितारा था। आपको पता है, वीनस जो एक सियारा है, उसकी रोशनी जो आसमान पर जितने सितारे पाए जाते हैं, जो सबसे रोशन सितारा है, उससे 7 गुना ज्यादा है, और इसी को सुबह का रोशन सितारा कहा गया है। लिहाजा हमें पता चलता है कि वो किस तरह बहुत बड़ा मर्तबा रखता था। एक और वो कहता है, शुमाली अतराफ के पहाड़ पर बैठूंगा। हमें इससे क्या पता चलता है, बाबल के जो खुदा थे, उनकी जो काउंसिल हुआ करती थी, वो शुमाली पहाड़ों के ऊपर होती थी। ये उनका ईमान था कि हमारे खुदा ऊपर मिलते हैं शुमाली अतराफ के पहाड़ों पर, और वहाँ दुनिया के निज़ाम के मुतल्लक बात की जाती है, किस तरह इस दुनिया के निज़ाम को चलाना है। तो नबूकदनेस्सर बादशाह बुनियादी तौर पर वो कहता है कि मैं उन तमाम काउंसिल का खुदा हूँ। तो इसलिए जब ये बात की गई, वो अपने आप को खुदा समझता था, तो लूसीफर की भी यही बात है। तो खुदा ने इसलिए उसे कहा कि तू जो तकब्बर करता है, उसकी तकब्बर, बाबल के बादशाह की तरह तू भी तकब्बर करता है, और इसलिए जिस तरह सोने का सर कायम नहीं रहा, तू भी कायम नहीं रहेगा। मगरूर पर ज़वाल आता है। और फिर हम देखते हैं कि अगर इस दुनिया में थोड़ा सा आप जायजा लें, तो आपको पता चलता है कि आप पर भी शायद गरूर आता हो। जब बहुत बड़ा ओहदा मिल जाता है तो इंसान गरूर करता है, तो गरूर की वजह से हम बहुत बड़ी आजमाइशों में पड़ जाते हैं, और उनका अंजाम जो है वो बाज़ औक़ात बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसलिए शैतान की तरह हम गरूर में कभी ना आए। आप फिर देखते हैं, हमें पता चलता है कि जब हम इन तमाम बातों को देखते हैं, तो आखिरकार हमें पता चलता है कि ये बगावत जो है वो किस तरह हुई थी। मुकाशवा 12 बाब में हमें बिल्कुल वाज़िह तौर पर बताया गया है। मुकाशवा 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत में यूँ दर्ज है। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालें, मुकाशवा 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत। यहाँ पर यूँ लिखा है, बस ऐ आसमानों और उसके रहने वालों खुशी मनाओ, ऐ खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। लूसीफर का ज़वाल हुआ, हमने ये पढ़ा। मुकाशवा 12 बाब में हमें बताया गया है कि लूसीफर और उसके फरिश्तों के दरमियान आसमान में एक बड़ी जंग छिड़ी, जबकि दूसरी दानों मसीह और उसके फरिश्ते थे। और हम जानते हैं मुकाशवा 12 बाब में उसे पुराना सांप इब्लीस और शैतान के नाम से पकारा गया, और फिर उसे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला भी
कहा गया, उसे आसमान से नीचे गिरा दिया गया। यहूदा के ख़त में हम पढ़ते हैं कि ये मुकर्रब फरिश्ता यीशु मसीह था। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि दानियल की किताब में जो नबूवतें बयान की गई उनमें बड़ी नबूवत मसीह और उसकी अब्दी बादशाह पर अख्ताम पजीर होगा। यानी वो जो मूरत दानियल ने देखी, क्या था, एक बड़ा पत्थर गिरा और वो पत्थर यीशु मसीह है। अब हमें पता चलता है इन तमाम बातों के बाद कि हज़ारों साल पहले जो कुछ आसमान पर हुआ उसकी हम झलक इस ज़मीन पर देख सकते हैं। हमें उसके बारे में शायद फिक्रमंद हम इतने नहीं हैं। यकीनन मुकाशमा में शैतान की अलामत लूसीफर है और हम इसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। इस जंग में हम देखते हैं कि खुदा फतह याब होता है। अब तो हमें सबको पता चल गया है कि इस जंग में फतह यीशु मसीह की है, क्योंकि यीशु मसीह अब जब आएगा इस ज़मीन पर तो फतह उससे पहले हमारी हो चुकी है। और लिखा है कि उसकी बगावत की वजह से 1/3 फरिश्ते इस ज़मीन पर गिरा दिए गए, क्योंकि उनके लिए आसमान पर कोई जगह नहीं थी। तो अजीज़ों, हमें पता चलता है कि आसमान पर जो कश्मकश शुरू हुई इस ज़मीन पर आई, और ज़मीन पर आने की वजह से आदम और हवा ने गुनाह किया और उस कश्मकश का एक हिस्सा बन गए। और हम देखते हैं कि इस हिस्से की वजह से आज हम उसी कश्मकश का हिस्सा है। और उसी की वजह से अगर गुनाह ना होता तो मौत ना आती। जब उन्होंने गुनाह के करने का फैसला किया तो उसकी वजह से इस दुनिया में मौत आई। और आज हम देखते हैं कि उसके नताइज गुनाह के हम हर सूरत में देख सकते हैं। और फिर जब हम इन तमाम 3 महीनों में सीखेंगे कि किस तरह खुदा जो है आने वाले वक्त में एक उम्मीद हमें बख्शता है। आने वाले वक्त में हमें पता चलता है कि खुदा इस ज़मीन पर आएगा और इस तमाम बुराई का खात्मा यकीनन होगा। शुरू से मसीह यीशु और खुदा जानते थे कि शैतान की फरेबकारी है, वो इससे बखूबी आगाह थे और वो जानते थे इस फरेबकारी की वजह से किस तरह इंसान जो है वो गुनाह में गिर जाएगा। और फिर इसके बावजूद खुदा ने गुनाह के वजूद का हुक्म नहीं दिया था। ये उस नाफरमानी की वजह से आया। अगरचे खुदा जानता था कि इस बगावत की वजह से शैतान जो है इंसान को गुनाह में फंसाएगा, लेकिन खुदा ने गुनाह की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन खुदा ने इसको देख ज़रूर लिया था कि गुनाह इस दुनिया में आएगा, और वो ये भी जानता था कि इसके खौफनाक नताइज होंगे जिससे खुदा को निमटना पड़ेगा। और उसने इसे किस तरह निमटा? यीशु मसीह की मौत के ज़रिए। आज मुझे और आपको क्या उम्मीद है? हमें उम्मीद है यीशु मसीह के आने की, और उसी उम्मीद की वजह से हम देखते हैं कि उस बगावत का एक दिन खात्मा हो जाएगा और वो खात्मा करीब है। तो आए हम यीशु मसीह की उस अजीम मोहब्बत को समझें जो उसने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देकर हमारे लिए अंजाम दी। यूना 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आप हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं? मैं हमेशा की ज़िंदगी चाहता हूँ। तो आए हम इस दुख भरी दुनिया में उस उम्मीद को ना छोड़ें, उस हमेशा की ज़िंदगी को ना छोड़ें जो दावत आपको दी गई है, जो दावत मुझे दी गई है। हम उस दावत को कबूल करें, क्योंकि उसने कहा कि जो कोई उस पर ईमान लाए, हर कोई उस पर ईमान ला सकता है। आप ईमान ला सकते हैं, मैं ईमान ला सकता हूँ। आए हम इस मौके को कभी भी ना गंवाएं, क्योंकि हमारा खुदा इस काबिल है कि हमें बख्श दे सब कुछ। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन।